हम कौन से अपने जो है सारा फलक मांग रहे हैं, हम तो अपने जीने का हक मांग रहे हैं। सिस्टम तुम चलाओ, सुविधा तो हमको दो। खाने के लिए रोटी के साथ थोड़ा सा नमक मांग रहे हैं। दोस्तों, इन्हीं लफ्जों के साथ रीवा बार काउंसिल आज रीवा कचहरी परिसर के अंदर स्ट्राइक पे है। यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं सारे अधिवक्ताओं का आरोप है कि नया कचहरी परिसर बनने के बाद परिसर तो बहुत खूबसूरत बना दिया, मगर सुविधाएं उतनी बदसूरत प्रदान कर दिया है। हमारे साथ है एडवोकेट अखंड प्रताप सिंह, काफी अधिवक्ता यहाँ पे बैठे हैं। अखंड जी, क्या मांगे आपकी प्रशासन से? दरअसल हमारा कोर्ट का जब यहाँ पर ट्रांसफर हुआ पुरानी कोर्ट से नई कोर्ट में, तो सारे अधिवक्ताओं ने जुडिशरी को सपोर्ट किया कि आप नई कोर्ट में अपना कोर्ट चलाइए, हम लोग आ रहे हैं, हम लोग सपोर्ट करेंगे। जबकि होता ये था बाकी जगह की वकील पुराना परिसर छोड़ते ही नहीं। तो वकील तो आ गए, लेकिन वकीलों की सिटिंग अरेंजमेंट और उनके बैठने की व्यवस्था 3 महीने हो गया नहीं कर पाए। और वकीलों के बीच में फूट डालने का भी आरोप डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर लगता रहता है। डिस्ट्रिक्ट जज वकीलों को भी गुमराह करते हैं, हाई कोर्ट को भी गुमराह करते हैं, और उन्होंने धीरे धीरे क्रम से वकीलों के ऊपर दबाव बनाया। पहले तो उन्होंने कहा कि वकील यहाँ पर आए, उनको बैठने की व्यवस्था नहीं है, कैंटीन नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, तो उनके अगर मुकदमे में वो हाजिर नहीं हो पाएंगे, पैरवी नहीं कर पाएंगे, तो हम रिलैक्सेशन देंगे। लेकिन वो सब खत्म हो गया। जो पानी और चाय वेंडर्स ले आते थे वकील, क्योंकि यहाँ से काफी दूर है, दुकानें आना जाना नहीं हो पाता, तो उनको भी बंद कर दिया, उनको जुर्माना लगाने लगा, उन्होंने आना बंद कर दिया। जिन बिल्डिंग में वकील बैठते थे वहाँ की लाइट गोल हो गई। साफ सफाई नहीं है, जहाँ चेम्बर, जहाँ कुर्सियां रखी हैं वकीलों की, वहाँ बाथरूम में बाहर तक पूरा हॉल बदबू से भरा हुआ है। वकील आते हैं तो यहाँ पर उनको ये महसूस होता है कि वो कमतर हैं, तो जुडिशरी के साथ वो किसी तरह से एडजस्ट कर रहे हैं। एक दिन बताया मुझको डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने कि यहाँ पर थ्रेट है, बिल्डिंग उड़ा दी जाएगी, लिट्टे का कॉल है, लेटर है, मेल से आया है। तो उन्होंने कहा कि गाड़ियाँ इस जगह पे एक जगह निर्धारित किया कि यहाँ सबकी गाड़ियाँ रहेंगी, और जब तक ये थ्रेट दूर नहीं होता है तो मेरी गाड़ियाँ, वकील जजेस की भी गाड़ियाँ यहीं रहेंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो थ्रेट फेक था और केवल वकीलों को छलने के लिए किया गया। वकीलों की गाड़ियां यहाँ पर सब खड़ी हुई, उनने भी 2-3 दिन दिखाया, ड्रामेबाजी की, और उसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर अंदर चले गए। वकीलों की यहीं रोक दिया, पुलिस लगा दिया। उसके बाद कुछ वकीलों ने दबाव डाला, तो जो बड़े वकील थे, जो प्रभावशाली वकील थे, 10-12 वकीलों को उन्होंने चुपके से पास जारी कर दिया। उनकी गाड़ियां अंदर तक जा रही हैं। बाकी वकील, आम वकील जो है, वो अपनी स्कूटी, अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी करता है और किसी तरह से जाता है। पार्किंग फुल होने पर बच्चे गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, तो ये ट्रैफिक वाले अंदर आ जाते हैं। मेन गेट के अंदर आकर ट्रैफिक है, कोई आम रोड तो है नहीं। यहाँ वकीलों की गाड़ियाँ सीज करना, उनके चक्कों में व्हील लगाना, व्हील लॉक लगाना, और उनको जुर्माना करना, ये सब शुरू कर दिया। आज पूरे कोर्ट परिसर में ये शांति है, यहाँ माइक नहीं चल सकता है, तो ट्रैफिक पुलिस अंदर आ गई और वो गाड़ियां अगर मिलेंगी तो जब्त कर लेंगे। और जहां वकील की गाड़ी अंदर नहीं जा सकती, वहां पुलिस वाले की गाड़ी कैसे जा रही? तो वकीलों को ये महसूस हुआ कि हम पुलिस से भी नीचे हैं, हम पटवारी से भी नीचे हैं, और हमको डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने अपमानित और लांछित करने का कोई भी उपाय छोड़ा नहीं। बीइंग अ लीडर ऑफ द बार, मुझको जब वो बुलाते थे मैं जाता था, और वकीलों के बीच में एक कड़ी बनकर, एक संतुलन बनाकर, ये था कि व्यवस्था धीरे धीरे आज नहीं तो कल संचालित होगी, क्योंकि बैठने की व्यवस्था है, चेम्बर्स है, तो मिलेंगे तो वकीलों को ही, कोई डॉक्टरों को तो मिलेंगे नहीं, इंजीनियरों को तो मिलेंगे नहीं। चलो थोड़ा बर्दाश्त करो, लेकिन चैम्बर मिले ना मिले, लेकिन वकीलों के स्वाभिमान के साथ इस तरह का समझौता, इस तरह का खिलवाड़ मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता था। अभी बैठे हैं, 3 बार डिस्ट्रिक्ट जज आ चुके हैं, उनके नुमाइंदे आ चुके हैं, वो चैम्बर में बुलाकर बात करना चाहते हैं। हमने उनसे ये अनुरोध किया कि इन वकीलों का ग्रीवांस है, यहाँ आकर आप बात करिए, और जब ये वकील हमको कहेंगे कि आप उनसे मिलिए तो मिलेंगे, वो कहेंगे घर जाइए तो घर जाएंगे, और नहीं तो मैंने सारे वकीलों से हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि मैं यहाँ रहूँगा तो पुलिस मारपीट भी करेगी, मुझे गिरफ्तार करेगी, जेल ले जाएगी। आप लोग अपना केस मुकदमा मत छोड़िए, घर जाइए, मुझे निपटने दीजिए, मैं लड़ूंगा। तो हमारे साथी कह रहे हैं कि नहीं सर,
आपके साथ ही रहेंगे, आपके साथ ही चलेंगे, जेल चलना हो, थाने चलना हो। तो अभी देखते हैं हमारे साथियों का जो निर्णय होगा, वही निर्णय मैं मानूंगा, वही डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी वही निर्णय हाई कोर्ट मानेगा। और अगर नहीं मानेगा तो बीइंग द स्टेक होल्डर मेरा अपना ये मानना है कि हमको अपने स्वाभिमान, हम वकालत कर रहे हैं, इन्हीं में से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। ये मजिस्ट्रेट आते हैं, जिंदगी भर उनको सरसर करते हैं, वो हमारे बीच से ही जाते हैं और उनको हम तनख्वाहिया बोल के छोड़ देते हैं। तो ठीक है, 3 महीने हमने आपको कोऑपरेट कर लिया, अपनी गरिमा, अपने स्वाभिमान को भी दबा के रखा, लेकिन पुलिस और पटवारी से पिटने के लिए हम अपने साथियों को नहीं छोड़ सकते। हमारे साथी पुलिस एक विवादित सवाल था। बार काउंसिल रीवा एक समय में, जब से मुझे भी 2.5 दशक हो गए पत्रकारिता करते हुए, बार काउंसिल रीवा बड़ी स्ट्रांग हुआ करती थी। अचानक आज जिस तरीके से, जैसे अभी आपको जैसे पता चला, अभी के जरिए पता चला बाकी अधिवक्ताओं को, कि उनमें से कुछ को छांट करके बड़े वकीलों को या ओहदेदारों को उन्होंने स्पेशल पास जारी कर दिया। तो ये क्या बार काउंसिल को अंदर से तोड़ने का डिस्ट्रिक्ट जज ने प्रयास किया? अधिवक्ताओं के बीच में रिफ्ट करने की कोशिश किया, अधिवक्ताओं को बांटने की कोशिश किया, लेकिन जितने धड़े थे आज सब यहाँ पर खड़े हुए हैं, सारे एक हैं। अधिवक्ताओं में कोई फूट नहीं है, सारा अधिवक्ता अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए कोई भी चीज बर्दाश्त करने के लिए तैयार। आज सारे मतभेद सबके दूर हो गए हैं, सारा वकील एक है, हम सब एक हैं। मतलब एक तरीके से आवाज दो, आवाज दो। एक तरीके से जुडिशरी जो प्रयास कर रही थी कि अधिवक्ताओं के बीच में फूट डाले, वो हार चुकी है यहाँ पे। वो खत्म। अधिवक्ताओं में फूट अब नहीं है। अधिवक्ता अब अपने सम्मान के लिए वकालत करने हम आए हैं। हमने जो चुना है वकालत का पेशा, ये जूनियर साहब को दिख रहे हैं, इन्होंने ये देखा है कि इस देश का निर्माण करने में, इस देश को आज़ादी दिलाने में केवल वकीलों की भूमिका थी, युवा वकीलों की भूमिका थी। ये पढ़ लिख कर यहाँ आए हैं और ये सोच कर आए हैं कि हमारा ओहदा किसी भी, माने वी आर रूलर ऑफ द रूलर्स। तो हम अगर रूलर के रूलर हैं, तुम्हारे भी हम अगर, माने वी आर दी फादर ऑफ दी जुडिशरी, हम पैदा करते हैं जज, और तुम हमको इस तरह से ट्रीट करोगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये कोई नहीं बर्दाश्त। डिस्ट्रिक्ट जज की तरफ से अभी कोई नया ऑफर आया? 3 बार आके चले गए, कोई बात नहीं कर रहा है। हमसे बुला रहे हैं कि आके बात करिए, हमने कहा यहाँ आकर हमारे साथियों से बात करो, सबके सामने बात होगी, ये जो कहेंगे वो होगा। तुम्हारे कहने से हम कर चुके, अब इनके कहने से करेंगे। अच्छा, यहाँ अभी तक लगभग 4 महीने हो गए इस कैंपस को बने हुए, अभी तक यहाँ कैंटीन नहीं है, कैंटीन की सुविधा नहीं है। पहले वेंडर किनारे लगाते थे, चाय वगैरह बेचते थे, वो भी नहीं है। बाहर काफी दूर तक जाना पड़ता है। आप इतना दबाए, ये इतना सहनशीलता से वकीलों ने इस बार काम किया। रीवा के वकीलों का ये चरित्र नहीं था, वो बात बात पे लड़ जाते थे, आंदोलन कर देते थे और झुका देते थे। लेकिन इन लोगों ने धीरे धीरे हमको इतना दबाया कि आज ये विस्फोट हो गया है। हमको पानी की व्यवस्था नहीं थी, वेंडर रोक दिया आपने। हमको चाय की व्यवस्था नहीं थी, कैंटीन की व्यवस्था नहीं किया, आपने वेंडर रोक दिया। बैठने की व्यवस्था नहीं थी, आपने ताला मार दिया। जहाँ किसी तरह से हम बैठ रहे थे उस एरिया को प्रतिबंधित कर दिया। आज हमारे पास अगर यहाँ पर किसी तरह की कोई अनहोनी हो, कोई आक्रमण हो जाए या किसी तरह का यहाँ पर घटना दुर्घटना हो जाए, तो पीछे का एक्सेस गेट है इमरजेंसी, उसको लॉक करके रखा है कि उधर से वकील आएगा तो उनकी हायरकी में परेशानी हो तो अल्लाह ताला है, भगवान है, ईश्वर बन गए। मतलब वो अपने आप को थोड़ा सा धरती से ऊपर, भाई है, माई लॉर्ड है, वो मानते हैं, लॉर्डशिप है। आखिरी आपकी मांग क्या है? हमारी आखिरी मांग है कि हमारे अधिवक्ताओं के मान सम्मान पर जितनी ठेस लगी है, इनने लगवाई है, जिस तरह का इन्होंने कृत्य किया उसके लिए आए, माफी मांगे और वो सारी चीजें इनके हिसाब से करें। तुरंत ही बैठने की व्यवस्था, चेंबर की व्यवस्था, कैंटीन की व्यवस्था सब चालू करें, पार्किंग पूरी चालू करें, उसके बाद वकीलों को रोकें। एक हमारा अंतिम सवाल है। पीछे गेट तक काफी फोर्स आकर के खड़ी हुई है, क्या ये फोर्स आपके ऊपर, आप लोगों के ऊपर दबाव डालने के लिए मंगवाई गई है? फोर्स निश्चित रूप से बुलाई गई होगी, शांति व्यवस्था बनाने के लिए, हमको रोकने के लिए। हम तो सीधे साधे लोग जनतांत्रिक तरीके से बैठे हैं, पुलिस आएगी,
हमको मारेगी, थाने में ले जाएगी, जेल ले जाएगी, जाने के लिए तैयार है। हमने अपने साथियों को बोला आप लोग जाइए, कुछ हो सकता है। तो ये लोग अब जाने को तैयार नहीं, ये लोग जाने को तैयार ही नहीं है, सब डंडा खाने के लिए तैयार है। एक चीज वकील साहब, ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, सामने मेन गेट पे मेंटल डिटेक्टर लगा हुआ है, मेंटल डिटेक्टर होना ना होना मुझे लगा कि एक बराबर है। जैसे मैं अपनी गाड़ी की चाबी अपने जेब में रखते था, गेट से निकल करके उस पार गया, मेंटल डिटेक्टर ने साउंड किया बट किसी ने रोका नहीं चेक करने के लिए। तो क्या थ्रेट का एक मेल आना, लेटर आना, ये सब हमारे वकील साथी हमसे कह रहे हैं कि आप लोग उनकी बात मान लिए, लेकिन वो फेक है। आप लोग हर बात में उनके झांसे में फंस जाते हैं और अधिवक्ताओं को अपमानित और लांछित करने का कोई भी जो देखिए, हम लोग जुडिशरी से नहीं लड़ना चाहते, हम क्लाइंट्स का किसी तरह का नुकसान नहीं चाहते कि उनके केस में कार्यवाही ना हो, लेकिन अब किस हद तक हमको आप दबाएंगे, ये तो एकदम आखिरी स्थिति हो गई है। अब इसके नीचे अधिवक्ता दब नहीं सकता है, अब हो गया, लिमिट हो गई। दोस्तों, अधिवक्ताओं और डिस्ट्रिक्ट जज या फिर कह सकते हैं कि इस नए कचहरी प्रशासन को जो पूरा का पूरा चला रहे हैं, उनके खिलाफ ये संघर्ष जारी है। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।